नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी धाकड़। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के ऊपर। किसान भाई प्याज को लेकर जब मंडियों में जाते हैं तो उनके प्याज बहुत ही कम रेट पर बिकते हैं। मान लो भाव अभी वर्तमान में अपन मान सकते हैं कि 22 रुपये 23 रुपये तक जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोड जो कुछ ट्रालियाँ जो आती है वह 15 16 17 रुपये तक ही बिकते हैं, जबकि उनके प्याज का कलर साइज वगैरह सब ठीक रहती है। तो उन्होंने किसान भाई मतलब क्या क्या गलती करते हैं सफाई कार्य में और हार्वेस्टिंग के समय हमें प्याज में क्या क्या गलतियाँ की, जिसका कि खामियाजा हमें जो मंडियों में जब हम प्याज ले जाते हैं उस समय हमें भुगतना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि प्याज की सफाई कैसे की जाती है और हमें सफाई के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों में जब हमारी प्याज हार्वेस्टिंग पर आती है तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण या फिर धूप ज़्यादा होने के कारण हमारा जो प्याज का जो कलर रहता है वह डाउन हो जाता है। तो आपको प्याज के पत्तों से ही प्याज को ढककर हमें प्याज के कलर को डाउन होने से बचाना है, क्योंकि प्याज का रेट प्याज के कलर पर ही निर्भर करता है। जितना अच्छा कलर हमारे प्याज का रहेगा उतने अच्छे रेट हमको अपने प्याज के मिलेंगे। मैंने एक प्याज अलग डेमो के लिए अलग निकाल के रखा है। इस प्रकार से यदि गर्मियों के दिनों में यदि आपका प्याज यदि आपके प्याज को अगर आपने धूप में छोड़ दिया है तो इस प्रकार से आपके प्याज का कलर डाउन हो जाएगा और हमें मंडियों में कम रेट हमें अपने प्याज के देखने को मिलेंगे। तो किसान भाई, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि प्याज की कटाई करवाते समय हमें प्याज का जो डंखुल जो रहता है वह हमें 2-2.5 इंच दूर से कटवाना है। बिल्कुल पास से हमें नहीं कटवाना है। यदि आपने बिल्कुल पास से अगर कटवा लिया है तो आपका प्याज ज़्यादा सड़ेगा और हमें जड़ों को भी हमें नहीं कटवाना है। हमारी जड़ें जैसी है हमको वैसी ही रखनी है। तो किसान भाई, इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। और जब हमारा प्याज जो कटकर जब आ जाता है तब हमें किसी अच्छे छायादार या सूखे स्थान पर हमें प्याज को सुखाना है और 10 से 12 दिनों के बाद हमें प्याज की छटती करवानी है। ये इस प्रकार के जो छोटे प्याज रहते हैं या फिर उसमें से कुछ प्याज सड़े हुए या फिर कार्बन वाले जो प्याज रहते हैं उन्हें हमें अलग करवाना है। और जो हमारा जो गोडाउन रहता है या फिर जिस शेड में हमें प्याज का भंडारण करना है उसमें हमें सुरक्षित तरीके से हमारे प्याज को भंडारण करना है। अब हम बात करते हैं, जब किसान भाई प्याज को लेकर मंडियों में जाते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और प्याज की सफाई किस प्रकार से करवानी है। तो कुछ किसान भाई सफाई अच्छी करने के चक्कर में जो प्याज का जो ये वाला जो छिलका रहता है, जो कवर जो इसका जो मेन जो कवर रहता है, जिसके कारण हमारा प्याज ऊंचे दाम पर बिकता है, वही ये प्याज का छिलका उतार के मंडियों में ले जाता है, जिसके कारण हमारा प्याज गंजा दिखता है और हमें उसके रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। और कुछ किसान भाई जो प्याज की जो जड़ें रहती है उनको भी काट के बिल्कुल यहाँ से सफाई करके ले जाते हैं, जिसके कारण व्यापारी प्याज का स्टॉक लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं और प्याज के सड़ने की समस्या आती है। इसके कारण हमारा प्याज कम भाव पर बिकता है। तो किसान भाई को ना तो अपने को ये मेन जो इसका जो कवर रहता है, छिलका जो रहता है, ना तो उसको उतारना है और ना ही जड़ों को कटवाना है। और किसान भाई
जो अपना जो गोडाउन जो रहता है, जो शेड रहता है, जिसके अंदर हमने भंडारण प्याज का भंडारण कर रखा है, तो उसके अंदर इस प्रकार से जो प्याज जो सड़ा हुआ है या फिर कार्बन वाला जो प्याज है, उसको हमें अलग निकाल कर या फिर दूसरे कट्टों में भरकर अलग से ही हमें मंडी करवानी है। उसी ट्राली में जो वैरायटी जो बना रहे हैं या फिर जो ट्राली जो हम मंडी में ले जा रहे हैं, उसके साथ हमें यह इस प्रकार का जो सड़ा हुआ या फिर कार्बन वाला प्याज मिक्स करके नहीं ले जाना है। अगर इस प्रकार से अगर हम उसके अंदर ही यदि ये हम छटती करके नहीं ले जाएंगे, तो हमारा जो प्याज का जो रेट है वह हमें कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि अपने को प्याज की अच्छी क्वालिटी बनाकर हमें मंडियों में ले जाना है और एक अच्छा रेट और एक अच्छा भाव हमें प्राप्त करना है, जिसके कारण हमें फ़ायदा हो सके। तो किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।